लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं ब्यूटी, बिकॉज और बिकम के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड्स ब्यूटी, बिकॉज और बिकम को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है ब्यूटी। ब्यूटी सुंदरता या खूबसूरती को कहा जाता है। जैसा कि अगर हमने कहना है ब्यूटी एंड्स ऑन यू, ब्यूटी एंड्स ऑन यू का मीनिंग होता है कि खूबसूरती या सुंदरता आप पर ख़त्म है। खूबसूरती आप पर ख़त्म है। ब्यूटी एंड्स ऑन यू। मैं आपको बताता चलूँ कि इसी से वर्ड ब्यूटीफुल निकला है जो खूबसूरत होता है। इसी तरह एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, के खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। इस चीज़ को अगर हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। इसी तरह हम कह सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई कहता है कि ब्यूटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, कि भाई ब्यूटी तो खूबसूरती जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है या जो कह रहा है उसके मुताबिक यानी कि चेंज होती है। मैं कुछ और सोचता हूँ, मेरे लिए ब्यूटी कुछ और होगी, आप कुछ और सोचते हैं तो आपके लिए ब्यूटी कुछ और होगी। तो हम कहते हैं खूबसूरती एक रिलेटिव टर्म है। तो इंग्लिश में कहेंगे ब्यूटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। आज का जो दूसरा वर्ड है वो है बिकॉज। बिकॉज के मीनिंग होते हैं इसलिए, क्योंकि। पहला सेंटेंस, आई कैंट कम टू द ऑफिस बिकॉज आई एम सिक। अब यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता या सकती क्योंकि और इसलिए मैं बीमार हूँ। मैं ऑफिस नहीं आ सकता इसलिए मैं बीमार हूँ। आई कैंट कम टू द ऑफिस बिकॉज आई एम सिक। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ही डिडंट कम या he didn't come because I had not invited him। आप कहते हैं यार वो नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया नहीं था, इनवाइट नहीं किया था, मधु नहीं किया था। वो नहीं आया या वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया नहीं था। तो इस चीज़ को इंग्लिश में हमने कैसे कहा? He didn't come because I had not invited him। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं बिकॉज का। जिसे हम कहते हैं यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत की ज़रूरत है। और आगे हमने क्या कहा? बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये मज़मून बहुत
मुश्किल है। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिकम का मीनिंग होता है बनना, कुछ बन जाना। जिस तरह वॉट हैज़ बिकम ऑफ यू, आपने किसी को 2 महीने बाद देखा तो कहते हैं यार ये तुम्हारा क्या बन गया है, तो हम कहेंगे वॉट हैज़ बिकम ऑफ यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया है तो आप कहेंगे तुम्हारा, ये तुम क्या बन गए हो, तुम्हारा क्या बन गया है, तुम क्या बन गए हो। इस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे वॉट हैज़ बिकम ऑफ यू। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ही हैज़ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब इसका क्या मीनिंग है, ही हैज़ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये हम कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत कामयाब कारोबारी आदमी बन गया है। वो बहुत कामयाब कारोबारी आदमी बन गया है। ही हैज़ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि द फिल्म थिएटर या द फिल्म थिएटर हैज़ बिकम अ स्टेज थिएटर। क्योंकि भाई फिल्में तो बन नहीं रही, तो इसलिए जो फिल्म थिएटर है वो स्टेज थिएटर बन गया है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, फिल्म थिएटर स्टेज थिएटर बन गया है। इंग्लिश में कहेंगे द फिल्म थिएटर हैज़ बिकम अ स्टेज थिएटर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड्स ब्यूटी, बिकॉज और बिकम के मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के तौर पर आपने इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसकी ट्रांसलेशन करके सेंटेंस और ट्रांसलेशन को कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं और आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इस तरह चैनल की भी सपोर्ट होगी और आपको भी नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.